ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 18/11/85। मुरली का सार है भगवान के भाग्यवान बच्चों के लक्षण। बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं लगी हुई हैं, लेकिन किस किस बच्चों की स्पष्ट रेखाएं हैं और कोई कोई बच्चों की स्पष्ट रेखाएं नहीं हैं। जब से भगवान बाप के बने, भगवान अर्थात भाग्य विधाता, भगवान अर्थात दाता विधाता, इसलिए बच्चे बनने से भाग्य का अधिकार अर्थात वर्षा सभी बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है। परंतु उस मिले हुए वर्षे को जीवन में धारण करना, सेवा में लगाकर श्रेष्ठ बनाना, स्पष्ट बनाना, इसमें नंबरवार है, क्योंकि यह भाग्य जितना स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाते हो उतना बढ़ता है, अर्थात रेखा स्पष्ट होती है। बाप एक है और दाता भी सभी को एक जैसा, देता भी सभी को एक जैसा है। बाप नंबरवार भाग्य नहीं बांटता, लेकिन भाग्य बनाने वाले अर्थात भाग्यवान बनने वाले इतने बड़े भाग्य को प्राप्त करने में यथाशक्ति होने के कारण नंबरवार हो जाते हैं। इसलिए कोई की रेखा स्पष्ट है, कोई की स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट रेखा वाले बच्चे स्वयं भी हर कर्म में अपने को भाग्यवान अनुभव करते, साथ साथ उन्हों के चेहरे और चलन से भाग्य औरों को भी अनुभव होता है। और भी ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख सोचते और कहते कि यह आत्माएं बड़ी भाग्यवान हैं, इनका भाग्य सदा श्रेष्ठ है। अपने आप से पूछो, हर कर्म में अपने को भगवान के बच्चे भाग्यवान अनुभव करते हो? भाग्य आपका वर्षा है, वर्षा कभी न प्राप्त हो यह हो नहीं सकता। भाग्य को वर्षे के रूप में अनुभव करते हो, वह मेहनत करनी पड़ती है। वर्षा सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं। लौकिक में भी बाप के खजाने पर वर्षे पर बच्चे का स्वतः अधिकार होता है और नशा रहता है कि बाप का वर्षा मिला हुआ है। ऐसे भाग्य का नशा है, वह चढ़ता और उतरता रहता है। अविनाशी वर्षा है तो कितना नशा होना चाहिए। एक जन्म तो क्या, अनेक जन्मों का भाग्य जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसी फलक से वर्णन करते हो। सदा भाग्य की झलक प्रत्यक्ष रूप में औरों को दिखाई दे। फलक और झलक दोनों हैं, मर्ज रूप में है व इमर्ज रूप है। भाग्यवान आत्माओं की निशानी, भाग्यवान आत्मा सदा चाहे गोदी में पलती, चाहे गलीचों पर चलती, झूलों में झूलती, मिट्टी में पाँव नहीं रखती, कभी पाँव मैले नहीं होते। वो लोग गलीचों पर चलते और आप बुद्धि रूपी पाँव से सदा फर्श के बजाय फरिश्तों की दुनिया में रहते। इस पुरानी मिट्टी की दुनिया में बुद्धि रूपी पाँव नहीं रखते, अर्थात बुद्धि मैली नहीं करते। भाग्यवान मिट्टी के खिलौने से नहीं खेलते, सदा रत्नों से खेलते हैं। भाग्यवान सदा संपन्न रहते, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या इसी स्थिति में रहते हैं। भाग्यवान आत्मा सदा महादानी पुण्य आत्मा बन औरों का भी भाग्य बनाते रहते हैं। भाग्यवान आत्मा सदा ताज, तख्त और तिलकधारी रहती है। भाग्यवान आत्मा जितना ही भाग्य अधिकारी उतना ही त्यागधारी आत्मा होती है। भाग्य की निशानी त्याग है, त्याग भाग्य को स्पष्ट करता है। भाग्यवान आत्मा सदा भगवान समान निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, इन तीनों विशेषताओं से भरपूर होती है। ये सब निशानियाँ अपने में अनुभव करते हो। भाग्यवान की लिस्ट में तो हो ही ना, लेकिन यथाशक्ति हो व सर्वशक्तिवान हो। मास्टर तो हो ना। बाप की महिमा में कभी यथाशक्तिवान व नंबरवार नहीं कहा जाता, सदा सर्वशक्तिवान कहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर यथाशक्ति क्यों? सदा शक्तिवान। यथा शब्द को बदल सदा शक्तिवान बनो और बनाओ। समझा? कौन से जोन आए हैं? सभी वरदान भूमि में पहुँच वरदानों से झोली भर रहे हो ना।
वरदान भूमि के एक एक चरित्र में, कर्म में विशेष वरदान भरे हुए हैं। यज्ञ भूमि में आकर चाहे सब्जी काटते हो, अनाज साफ करते हो, इसमें भी यज्ञ सेवा का वरदान भरा हुआ है। जैसे यात्रा पर जाते हैं, मंदिर की सफाई करना भी एक बड़ा पुण्य समझते हैं। इस महातीर्थ व वरदान भूमि के हर कर्म में, हर कदम में वरदान ही वरदान भरे हुए हैं। कितनी झोली भरी है, पूरी झोली भर करके जाएंगे या यथाशक्ति? जो भी जहाँ से भी आए हो, मेला मनाने आए हो, मधुबन में एक संकल्प भी व एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। समर्थ बनने का यह अभ्यास अपने स्थान पर भी सहयोग देगा। पढ़ाई और परिवार, पढ़ाई का भी लाभ लेना और परिवार का भी अनुभव विशेष करना, समझा? बाप दादा सभी जोन वालों को सदा वरदानी महादानी बनने की मुबारक दे रहे हैं। लोगों का उत्सव समाप्त हुआ, लेकिन आपका उत्साह भरा उत्सव सदा है। सदा बड़ा दिन है, इसलिए हर दिन मुबारक ही मुबारक है। महाराष्ट्र सदा महान बनाने के वरदानों से झोली भरने वाले हैं। कर्नाटक वाले सदा अपने हर्षित मुख द्वारा स्वयं भी सदा हर्षित और दूसरों को भी सदा हर्षित बनाते, झोली भरते रहना। यूपी वाले क्या करेंगे? सदा शीतल नदियों के समान शीतलता का वरदान दे। शीतला देवियाँ बन, शीतल देवी बनाओ। शीतलता से सदा सर्व के सभी प्रकार के दुख दूर करो। ऐसे वरदानों से झोली भरो। अच्छा, सदा श्रेष्ठ भाग्य के स्पष्ट रेखाधारी, सदा बाप समान सर्व शक्तियाँ संपन्न, संपूर्ण स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा ईश्वरी झलक और भाग्य के फलक में रहने वाले, हर कर्म द्वारा भाग्यवान बन भाग्य का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे मास्टर भगवान श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बड़ी दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आदि से अब तक जो हर कार्य में साथ चलते आ रहे हैं, उन्हों की यह विशेषता है, जैसे ब्रह्मा बाप हर कदम में अनुभवी बन अनुभव की अथॉरिटी से विश्व के राज्य की अथॉरिटी लेते हैं, ऐसे ही आप सभी की बहुत काल से हर प्रकार के अनुभव की अथॉरिटी के कारण बहुत काल के राज्य की अथॉरिटी में भी साथी बनने वाले हो। जिन्होंने आदि से संकल्प किया, जहाँ बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे, वैसे चलते हुए साथ चलेंगे, तो साथ चलने का पहला वायदा बाप दादा को निभाना ही पड़ेगा। ब्रह्मा बाप के भी साथ रहने वाले हो, राज्य में भी साथ रहेंगे, भक्ति में भी साथ रहेंगे। जितना अभी बुद्धि से सदा का साथ रहता है, उसी हिसाब से राज्य में भी सदा साथ हैं। अगर अभी थोड़ा सा दूर, तो कोई जन्म में दूर के हो जाएंगे, कोई जन्म में नज़दीक के, लेकिन जो सदा ही बुद्धि से साथ में रहते हैं, वह वहाँ भी साथ रहेंगे। साकार में तो आप सब 14 वर्ष साथ रहे। संगम युग के 14 वर्ष कितने वर्षों के समान हो गए। संगम युग का इतना समय साकार रूप में साथ रहे हो, यह भी बहुत बड़ा भाग्य है। फिर बुद्धि से भी साथ हो, घर में भी साथ होंगे, राज्य में भी साथ होंगे। भले तख्त पर थोड़े बैठते हैं, लेकिन रॉयल फैमिली के नज़दीक संबंध में, सारे दिन की दिनचर्या में साथ रहने में पार्ट जरूर बजाते हैं। तो यह आदि से साथ रहने का वायदा सारा कल्प ही चलता रहेगा। भक्ति में भी काफ़ी समय साथ रहेंगे। यह पीछे के जन्म में थोड़ा सा, कोई दूर कोई नज़दीक, लेकिन फिर भी साथ सारा कल्प किसी न किसी रूप से रहते हैं, ऐसा वायदा है ना। इसलिए आप लोगों को सभी किस नज़र से देखते हैं? बाप के रूप हो, इसको ही भक्ति में उन्होंने कहा है यह सब भगवान के रूप हैं, क्योंकि बाप समान बनते हो ना। आपके रूप से बाप दिखाई देता है, इसलिए बाप के रूप कह देते हैं। जो बाप के साथ रहने वाले हैं, उनकी यही विशेषता होगी। उनको देखकर बाप याद आएगा। उनको नहीं याद करेंगे, लेकिन बाप को याद करेंगे।
उन्हों से बाप के चरित्र, बाप की दृष्टि, बाप के कर्म सब अनुभव होंगे। वह स्वयं नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उन द्वारा बाप के कर्म व दृष्टि अनुभव होगी। यही विशेषता है अनन्य समान बच्चे की। सभी ऐसे हो ना, आप में तो नहीं फंसते हैं ना। यह तो नहीं कहते फलानी बहुत अच्छी है, नहीं, बाप ने इन्हें अच्छा बनाया है। बाप की दृष्टि, बाप की पालना इन्हों से मिलती है। बाप के महावाक्य इन्हों से सुनते हैं। यह विशेषता है। इसको कहा जाता है प्यारा भी लेकिन न्यारा भी। प्यारा भले सबका हो लेकिन फंसाने वाला नहीं हो। बाप के बदले आपको याद न करें। बाप की शक्ति लेने के लिए, बाप के महावाक्य सुनने के लिए आपको याद करें। इसको कहते हैं प्यारा भी और न्यारा भी। ऐसा ग्रुप है ना, कोई तो विशेषता होगी ना जो साकार की पालना ली है। विशेषता तो होगी ना। आप लोगों के पास आएंगे तो क्या पूछेंगे? बाप क्या करता था, कैसे चलता था, यही याद आएगा ना। ऐसी विशेष आत्माएं हो, इसको कहते हैं डिवाइन यूनिटी। डिवाइन की स्मृति दिलाए डिवाइन बनाते, इसलिए डिवाइन यूनिटी। 50 वर्ष अविनाशी रहे हो तो अविनाशी भव की मुबारक हो। कई आए, कई चक्र लगाने गए, आप लोग तो अनादि अविनाशी हो गए। अनादि में भी साथ, आदि में भी साथ। वतन में साथ रहेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? आप तो थोड़ा सा आराम भी करते हो। बाप को आराम की भी आवश्यकता नहीं। बाप दादा इससे भी छूट गए। अब व्यक्त को आराम की आवश्यकता नहीं, व्यक्त को आवश्यकता है। इसमें आप समान बनाएं तो काम खत्म हो जाए। फिर भी देखो, जब कोई सेवा का चांस बनता है तो बाप समान अथक बन जाते हो, फिर थकते नहीं हो। अच्छा, दादी जी से बचपन से बाप ने ताजधारी बनाया है। आते ही सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया और समय प्रति समय जो भी पाठ चला, चाहे बेगरी पाठ चला, चाहे मौजों का पाठ चला, सभी पाठ में जिम्मेवारी का ताज ड्रामा अनुसार धारण करती आई हो। इसलिए अव्यक्त पाठ में भी ताजधारी निमित्त बन गए। तो यह विशेष आदि से पाठ है, सदा जिम्मेवारी निभाने वाली। जैसे बाप जिम्मेवार है तो जिम्मेवारी के ताजधारी बनने का विशेष पाठ है। इसलिए अंत में भी दृष्टि द्वारा ताज तिलक सब देकर गए। इसलिए आपका जो यादगार है ना, उसमें ताज जरूर होगा। जैसे कृष्ण को बचपन से ताज दिखाते हैं, तो यादगार में भी बचपन से ताजधारी रूप से पूजते हैं। और सब साथी हैं, लेकिन आप ताजधारी हो। साथ तो सभी निभाते, लेकिन समान रूप में साथ निभाना, इसमें अंतर है। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमारों से। कुमार अर्थात निर्बंधन। सबसे बड़ा बंधन मन के व्यर्थ संकल्पों का है। इसमें भी निर्बंधन। कभी कभी यह बंधन बांध तो नहीं लेता है, क्योंकि संकल्प शक्ति हर कदम में कमाई का आधार है। याद की यात्रा किस आधार से करते हो? संकल्प शक्ति के आधार से बाबा के पास पहुंचते हो ना। अशरीरी बन जाते हो तो मन की शक्ति विशेष है। व्यर्थ संकल्प मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं, इसलिए इस बंधन से मुक्त। कुमार अर्थात सदा तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि जो निर्बंधन होगा उसकी गति स्वतः तीव्र होगी। बोझ वाला धीमी गति से चलेगा, हल्का सदा तीव्र गति से चलेगा। अभी समय के प्रमाण पुरुषार्थ का समय गया, अब तीव्र पुरुषार्थी बन मंजिल पर पहुंचना है। दूसरा, कुमारों ने पुराने व्यर्थ के खाते को समाप्त कर लिया है। नया खाता समर्थ खाता है। पुराना खाता व्यर्थ है तो पुराना खाता खत्म हुआ। वैसे भी देखो, व्यवहार में कभी पुराना खाता रखा नहीं जाता है। पुराने को समाप्त कर आगे खाते को बढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ भी पुराने खाते को समाप्त कर सदा नए ते नया हर कदम में समर्थ हो, हर संकल्प समर्थ हो। जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप समर्थ है तो बच्चे भी फॉलो फादर कर समर्थ बन जाते हैं। माताओं से। माताएं किस एक गुण में विशेष अनुभवी हैं? वह विशेष गुण कौन सा?
त्याग है, सहनशीलता है और भी कोई गुण है? माताओं का स्वरूप विशेष रहम दिल का होता है। माताएं रहमदिल होती हैं। आप बेहद की माताओं को बेहद की आत्माओं के प्रति रहम आता है। जब रहम आता है तो क्या करती हो? जो रहम दिल होते हैं वह सेवा के सिवाय रह नहीं सकते। जब रहम दिल बनते हो तो अनेक आत्माओं का कल्याण हो ही जाता है। इसलिए माताओं को कल्याणी भी कहते हैं। कल्याणी अर्थात कल्याण करने वाली। जैसे बाप को विश्व कल्याणकारी कहते हैं, वैसे माताओं को विशेष बाप समान कल्याणी का टाइटल मिला हुआ है। ऐसे उमंग आता है, क्या से क्या बन गए। स्व के परिवर्तन से औरों के लिए भी उमंग उत्साह आता है। हद की और बेहद की सेवा का बैलेंस है। उस सेवा से तो हिसाब चुकता होता है, वह हद की सेवा है। आप तो बेहद की सेवाधारी हो। जितना सेवा का उमंग उत्साह स्वयं में होगा उतना सफलता होगी। माताएं अपने त्याग और तपस्या द्वारा विश्व का कल्याण करने के निमित्त बनी हुई हैं। माताओं में त्याग और तपस्या की विशेषता है। इन दो विशेषताओं से सेवा के निमित्त बन औरों को भी बाप का बनाना, इसी में बिजी रहती हो। संगम युगी ब्राह्मणों का काम ही है सेवा करना। ब्राह्मण सेवा के बिना रह नहीं सकते। जैसे नामधारी ब्राह्मण कथा जरूर करेंगे, तो यहाँ भी कथा करना अर्थात सेवा करना। तो जगत माता बन जगत के लिए सोचो, बेहद के बच्चों के लिए सोचो। सिर्फ घर में नहीं बैठ जाओ। बेहद के सेवादारी बन सदा आगे बढ़ते चलो। हद में 63 जन्म हो गए, अभी बेहद सेवा में आगे बढ़ो। विदाई के समय सभी बच्चों को याद प्यार। सभी तरफ के स्नेही सहयोगी बच्चों को बाप दादा का विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकारो। आज बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न बन, विघ्न विनाशक बन, विश्व को निर्विघ्न बनाने के कार्य की बधाई दे रहे हैं। हर बच्चा यही श्रेष्ठ संकल्प करता है कि सेवा में सदा आगे बढ़े। यह श्रेष्ठ संकल्प सेवा में सदा आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाता रहेगा। सेवा के साथ साथ स्व उन्नति और सेवा की उन्नति का बैलेंस रख आगे बढ़ते चलो, तो बाप दादा और सर्व आत्माओं द्वारा जिन्हों के निमित्त बनते हो उन्हों के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। तो सदा बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग लेते हुए आगे बढ़ते चलो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों साथ साथ रहने से सदा और सहज सफलता स्वरूप बन जाएंगे। सभी अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। अच्छा, ओम शांति। वरदान। सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। स्पष्टीकरण। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं, उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। स्लोगन। योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति।